नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। आज से प्रारंभ हुए चैत्र नवरात्रे। देवी मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतार। सरकार के आदेश अनुसार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक मंदिर के कपाट रहेंगे बंद। मंदिर के पुजारी ने भक्तों से की मंदिर में कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत पालन करने की अपील। प्रदेश की मंडियों में भारी मात्रा में गेहूं आने के कारण लड़खड़ाई खरीद व्यवस्था। 18 मंडियों में 24 घंटे के लिए गेहूं खरीद पर लगाई गई रोक। धीमी गति के कारण हो रहा उठान। गेहूं खरीद न होने के चलते सरकार के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा। पानीपत में एक बार फिर देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। बहन के घर जा रहे भाई भाभी को पीछे से तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज की बस ने मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से हुए घायल, इलाज जारी। संभाल का जीटी रोड स्थित एक धर्मकांटे के पास बड़ा हादसा होते होते टला। चुलकाना वासी एक युवक की एम्बुलेंस गाड़ी में वेल्डिंग के दौरान लगी भयंकर आग, गाड़ी जलकर हुई राख। गाड़ी चालक अनिल समाज सेवा के लिए चलाता था एम्बुलेंस, रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी गाड़ी। गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें गुरु पर्व के मौके पर नगर कीर्तन का किया गया आयोजन। पंजाब केशगढ़ साहिब से चला नगर कीर्तन पहुंचा संभाल का। संगत ने किया जोरदार स्वागत। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र आज से प्रारंभ हो चुके हैं और 21 अप्रैल तक चलेंगे। इन 9 दिनों तक मां दुर्गा देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और मंदिरों में साज सज्जा होती है। पानीपत के देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। मंदिर के पुजारी ने सबसे पहले भक्तों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं दी और जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का बखूबी पालन किया जा रहा है। आज 9 वर्ष सम्मत की सभी भक्तों को मां भगवती की तरफ से हार्दिक बधाई। सभी के लिए 9 वर्ष मंगलमय हो। आज हिंदू वर्ष का 2078 राक्षस नाम संवत्सर का प्रादुर्भाव हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। यह संवत्सर सभी के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी भगवती माँ से प्रार्थना। हमारे मंदिर में अग्रवाल वैश्य पंचायत कमेटी ने जो सरकार ने उनको गाइडलाइंस दिया है उसके अनुसार ही हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क जरूरी, सैनिटाइज करते हुए सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू है, इसलिए 5 बजे के बाद आरती, 5 बजे आरती प्रारंभ होती है। 5 बजे लोगों के लिए दर्शनार्थ मंदिर खुल जाता है और शाम को 8 बजे तक 8 बजे शयनार्थी की 8:30 तक शयनार्थी करके मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। जय माता दी। सभी भक्तों को सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ। सबको मंगलमय हो और सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे हम हर साल की तरह नवरात्रे मनाते हैं तो सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, जैसे पहले तो हम सुबह 4 बजे मंदिर खोलते थे, आज मंदिर के कपाट 5 बजे खोलते हैं। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही चलें। 5 बजे से 9 बजे तक मतलब दर्शन होंगे। 8 बजे हम शयनार्थी शुरू करेंगे ताकि लोग 9 बजे तक अपने घरों में पहुँच सकें। रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रखे जाएंगे। मंदिर के बाहर ही सैनिटाइजर रखवाया गया है ताकि भक्त अपने हाथों को सैनिटाइज कर मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकें। उन्होंने बताया कि इन 9 दिनों तक मां दुर्गा धरती पर ही रहती हैं। यही कारण है कि आम दिनों की तुलना में नवरात्रा में दुर्गा पूजा अधिक फलदायी होती है। वहीं उन्होंने भक्तों से अपील की कि सभी
सरकार के आदेशानुसार कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक मास्क व उचित दूरी बनाकर रखें और मंदिर के कपाट पर हाथों को सैनिटाइज कर ही मंदिर में प्रवेश करें। वीडियो रिपोर्ट सिटी तहलका। पानीपत में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां जींद जिले के गांव भंबेवा से करनाल जिले के गांव कोहन में अपनी बहन के घर जा रहे भाई और भाभी को तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज की बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और बस चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। आसपास के राहगीरों ने पति पत्नी को गंभीर हालत में पानीपत के सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां से पत्नी की हालत गंभीर होने के चलते उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है, तो वही पति का सिविल अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। भंबेवा गांव से आ रहा था मैं, डिस्ट्रिक्ट जींद से अपनी बहन के जा रहा था। कौन रोडवेज वो बस वाले ने मार दिया। मैं अपनी साइड में था बाइक पे। मिसिज के फ्रैक्चर है, मेरे भी कई जगह चोट है। ये तो एक भगवान आदमी था बेचारा, कोई कार वाला, वो मेरे को बेचारा यहाँ पे छोड़ के गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं भंबेवा गांव है डिस्ट्रिक्ट जींद में, वहाँ से अपनी बहन के यहाँ, कौन है मेरी बहन, वहाँ आने लग रहा था। अपनी बहन से फिटन जाते आड़ा इधर कौन अरे टूल टेस्ट पे डर होया। आगे आगे बाइक थी, पाछे बस थी, पाछे तो बगाई। हाँ, रोडवेज वाली बस थी। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइक सवार दंपत्ति अपनी बहन के घर जा रहे थे कि रास्ते में उनके साथ यह दर्दनाक हादसा हो गया। वही घायल पति ने बताया कि पत्नी की हालत गंभीर होने के चलते उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीडियो रिपोर्ट सिटी तहलका। संभाल का जीटी रोड स्थित धर्मकाटा के पास बड़ा हादसा होते हुए टला। चुलकाना गांव का रहने वाला एक युवक अपनी एम्बुलेंस गाड़ी को वेल्डिंग करवाने के लिए वेल्डिंग की दुकान पर लेकर पहुंचा था, जहां वेल्डिंग करते समय चिंगारी से गाड़ी में अचानक आग लग गई। फिर धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी बढ़ चुकी थी कि फायर ब्रिगेड विभाग को सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रही हैं कि गाड़ी किस तरह से धू-धू कर पूरी तरह से जल गई। गनीमत तो यह रही कि हादसे में जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, अन्यथा कोई और बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था और किसी की जान भी जा सकती थी। डिफेंसर को नट वेल्ड करवा रहा था, नट वेल्ड करवाते वक्त आग लग गई। तो वेल्डिंग करने लग रहा था ये लड़का जी। हाँ, उसमें एकदम आग लग गई थी। सारे जाने के पीछे हट गए, बस आग बढ़ती चली गई। पाइप और लीक हो गया जी इसका, पेट्रोल वाला। अच्छा। गाड़ी चालक अनिल समाज सेवा के लिए जीटी रोड पर अपनी एम्बुलेंस चलाता था और उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था गाड़ी, जो आज जलकर राख हो गई। एम्बुलेंस पेट्रोल की होने के कारण गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ, जिससे गाड़ी की छत उड़ गई। संभाल का सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें गुरु पर्व के मौके पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। विश्व इतिहास में धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्श और सिद्धांत की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। सिख धर्म में उनके बलिदान को बड़ी ही श्रद्धा से याद किया जाता है। 400 साल गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश दिहाड़े की खुशी में ये नगर कीर्तन पंजाब केसगढ़ से चला था, रोहतक जींद होकर दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से सोनीपत आज समालखे में आया है। समालखे की संगतों ने इनका श्रोपे देकर 5 प्यारे बाबू गुरु साहब जी का स्वागत किया है। 400 साल गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना शीश का बलिदान दिल्ली चांदनी चौक में दिया था। औरंगजेब का राज था। इनका स्वागत है। वाहिगुरू जी की फतेह।
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी के 400 साल प्रकाश गुरपुरब की खुशी में सिख पंथ की सिरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर के द्वारा गुरु साहब जी के प्रकाश स्थान जन्म स्थान गुरु के महल से पिछली 20 मार्च से ये नगर कीर्तन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की छत्र छाया पंच प्यारा साहिबान की अगुवाई में शुरू हुआ था। आज ये नगर कीर्तन 13 अप्रैल बैसाखी के दिहाड़े पर गुरुद्वारा सोनीपत से आरंभ होकर इस वक्त ये नगर कीर्तन संभालका में पहुंचा है। इससे आगे पानीपत, गरौंडा, करनाल और आज रात्रि का विश्राम गुरुद्वारा शीशगंज साहब तरावड़ी में होगा। पंजाब केशगढ़ साहिब से चला नगर कीर्तन रोहतक जींद से होते हुए पहले दिल्ली पहुंचा, उसके बाद सोनीपत से होते हुए संभालका, जहां संभालका संगतों ने उनका जोरदार स्वागत किया। संभालका से चलकर नगर कीर्तन पानीपत से होते हुए आनंदपुर साहिब पहुंचेगा, जहां यात्रा का समापन होगा। इसी के दौरान बैसाखी के पर्व पर संभालका गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह खालसा में साधना दिवस मनाया गया और लंगर का आयोजन किया गया। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला है जिसमें हरियाणा के अंदर 18 जो अनाज मंडियां हैं उसमें गेहूं की खरीद पर रोक लगा दी गई है, जिसमें पानीपत की समालखा अनाज मंडी के भी ये शामिल है। और यह फैसला गेहूं की ज्यादा आवक होने की वजह से लिया गया, जिसमें यमुनानगर में रांदौर, कुरुक्षेत्र में थानेसर, पिहोवा में इस्माइलाबाद, लाडवा और बबैन, करनाल में निसंग, तरावड़ी और असंध, इंद्री व नीलोखेड़ी, वहीं सोनीपत में गोहाना अनाज मंडी शामिल है। वहीं अगर समालखा की बात करें तो यहाँ पर आने वाले ज्यादातर किसान दुखी नजर आए। उन्होंने बताया कि हम कई दिनों से अनाज मंडियों में सोने को मजबूर हैं। इस वक्त हम अनाज मंडी के गेट पर खड़े हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि गेहूं है उसको उठान को लेकर जो दिक्कतें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे के साथ आप देख पा रहे हैं कि नेशनल हाईवे तक गेहूं है वो पहुंच चुका है। जो गेहूं का जो खरीद हो चुकी है जो गेहूं की, उसको ना उठाए जाने के कारण जो तमाम अनाज मंडी हैं उसको वहां पर जो किसान हैं उनको गेहूं उतारने की जो जगह है वो नहीं मिल पा रही, और जिसके बाद जहां से ट्रैक्टर ट्रालियां वापिस अपने गेहूं को लेकर के जा रही है। कहाँ से आए और क्या दिक्कत आ रही है गेहूँ बेचने में आपको? गेहूँ कहीं नहीं भरे जाते हैं, सिमालखे मंडी के सारे में दिक्कत आ रही है। अच्छा, सरकार परेशान कर रही है, किसी तरह ऐसा लोग ना खाद मिलती टाइम पे, ना गेहूँ बिकते ना दाने बिकते। कब आए थे आप यहाँ पर अनाज मंडी? हम तो भाई तड़के 11 और 11 बजने वाले हैं। हाँ जी, गेट पास नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो मिला नहीं। अभी तक गेट पास नहीं। तो आपको बता दें कि गेहूं का सीज़न चल रहा है, खेतों में भी इनको ज़रूरी है रुकना, क्योंकि कंबाइन का काम है, जो कंबाइन है खेतों के अंदर वहां पर गेहूं की कटाई शुरू हुआ है। और साथ के साथ अगर जो ये लोग अपने गेहूं को लेकर के अनाज मंडियों में आते हैं तो इनको यहाँ पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। परेशान हो गए, पर्ची मिलती नहीं, जैसे सारी परेशानी हो रही है ना, फिर अड़े भरे जाते बढ़ में दिक्कत हो बर्तन नहीं मिलता यहाँ को। किसानों ने कहा कि एक तरफ तो सरकार दावा करती है कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा, और दूसरी तरफ हमारा अनाज सड़कों के बीचों बीच बिखरा पड़ा है। वहीं मार्केट के वाइस प्रेसिडेंट जयपाल सिंह छोकर ने भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। देखिए, जो 24 घंटे के लिए उठान को रोक दिया गया है, इससे जो ना मंडियों में आवक बढ़ रही है, और समालखा मंडी में कहीं भी अनाज डालने की जगह नहीं है। इससे किसान भी बहुत परेशान हैं और आड़ती बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ की जो मंडी है सरकार द्वारा मॉडल मंडी बनाई गई है, लेकिन मॉडल मंडी होने के नाते यहाँ सुविधाएं बहुत कम है। इसके अलावा बारदाने की व्यवस्था नहीं है। जितने गेहूं की बीडिंग होती है कम से कम उतना बारदाना देना चाहिए, बारदाना नहीं है। इस कारण से
किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। वह अपनी ढेरी भरवाने की इंतजार करते हैं, लेकिन उनकी बारदाने न होने की वजह से उनके गेहूं की भरपाई नहीं हो पाई। सरकार तो दावे कर रही है भाई आड़तियों का जो है ना एक एक दाना खरीदा ना, किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन मुझे तो जो नहीं लगता कि भाई जो है ना ये 15 मई तक जो है ना सारा दाना खरीद लेंगे। एक ज़्यादा और परेशानी है कि काफ़ी मात्रा में किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और कुछ दिन पहले पानीपत पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से किसानों को यह आश्वासन दिया गया था कि गेहूं खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, लेकिन जब से गेहूं की खरीद की शुरुआत हुई है तब से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कभी गेहूं में नमी होने के चलते किसान मंडियों में सोने को मजबूर हैं, कभी आड़ती हड़ताल पर चले जाते हैं, कभी इनका बारदाना खत्म हो जाता है और अब मंडियों में जहां भी नजर दौड़ाओगे वहीं गेहूं के ऊंचे ऊंचे ढेर दिखाई देंगे। मंडियों में पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। अरे साहिब, ये दिक्कत नहीं तो और क्या है, जरा आप ही बताइए। सिटी तहलका के लिए समालखा से सहयोगी रतनलाल के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।